Hi everyone, welcome to Kushmanda IAS SCS Academy. Today we will discuss most expected questions for SCS exam. आज मैं आपसे बात करूंगा जैसे कि 7 to 8 डेज बचे हैं तो हम अपने रिवीजन में किसी टॉपिक्स को भूल तो नहीं गए। जैसे आपको पता लग गया है 24 जुलाई में SCS का एग्जाम होने जा रहा है। मेरी तरफ से आपको बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं और मैं कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आया हूं जिसको मैं अभी रिमेनिंग डेज में आपसे डिस्कस करूंगा। चलिए साथ में करते हैं। चलिए शुरू करते हैं कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर। और 24 जुलाई को आपका एग्जाम है तो आपने ये देखना है कि कोई टॉपिक ऐसा कहीं आपसे पढ़ने से रह तो नहीं गया जो आपको करना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पहला सवाल रखा हुआ है इकोटोन के ऊपर। तो इकोटोन क्या होता है तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इट इज ए ट्रांजिशन एरिया बिटवीन टू बायोम्स। इट इज वेयर टू कम्युनिटीज मीट एंड इंटरगेट। इट मे बी नैरो और वाइड। जैसे कि आप देख रहे हो कि दो इकोसिस्टम के बीच का जो ट्रांजिशनल एरिया है उसके लिए इकोटोन वर्ड यूज होता है। ठीक है, तो डिटेल आप यहाँ पढ़ते जाना क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि जो अभी 7 या 8 डेज हैं इसमें मैं ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स आपको इस तरीके से बताऊं कि आप ये चेक कर लो कि क्या आपने वो टॉपिक पढ़ा है। ठीक है, अगला है आपका ये कजिन सारा लेक के ऊपर है और ये जो है इसने रिकॉर्ड नाम हुआ है इसके वर्ल्ड हाईएस्ट लेक के नाम से। ठीक है, तो नेपाल में है ये, तो इसको भी आपने देखना है। और इसके अलावा अगला टॉपिक है आपका ये तो विच ऑफ द साउंड वेव्स के ऊपर है। ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, डायरेक्शन और स्पीड को लेकर है। ठीक है, तो इसका जवाब है आपका सी जवाब है आपका 1 to 4। ठीक है, तीसरा नहीं है। ठीक है, तीसरा नहीं है, ये जवाब है। तो साउंड वेव्स में क्या होता है आपका, ठीक है, तो एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, ट्रफ, क्रेस्ट, फ्रीक्वेंसी, स्पीड, डायरेक्शन नहीं है इसके अंदर। तो इस टॉपिक साइंस का टॉपिक है, आपने देखना है प्रिंसिपल्स ऑफ बांडुंग। तो ये नॉन अलाइन मूवमेंट के ऊपर है। बहुत दिनों से नॉन अलाइन मूवमेंट पे सवाल नहीं पूछा गया है। 120 मेंबर्स हैं इसमें। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब दुनिया दो हिस्सों में बंट चुकी थी तब भारत की कोशिशों से जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो ये क्वेश्चन भी आपने देखना है। ठीक है, तो बार्डुंग समिट हुआ था। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और कानून की उचित प्रक्रिया में क्या फर्क होता है। ठीक है, तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होते हैं। पहले का अर्थ है कि विधायिका या संबंधित निकाय द्वारा अधिनियमित कानून तभी मान्य होता है जब सही प्रक्रिया का पालन किया गया हो। कानून की उचित प्रक्रिया यह सिद्धांत न केवल इस आधार पर मामले की जांच करता है कि कोई कानून किसी व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित तो नहीं करता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि कानून उचित और न्यायपूर्ण है। ठीक है, तो इसमें क्या है, सही प्रक्रिया की बात है पहले वाले में। ठीक है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, और दूसरे में जो है मामले की जांच की बात भी है। तो इसको भी आपने डिटेल में देखना है। और अगला है आपका डिसमिल और बिसवंशी और मरला। ठीक है, तो ये क्या है, आपके लैंड मेजरमेंट यूनिट्स हैं, इंडिया में यूज होती है। तो इसका ये एक टेबल है, इनके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स और एरियाज लिखे हुए हैं। किला आप जानते हो, किला, बीघा, एकड़। ठीक है, मरला, करम। तो ऐसा सवाल भी हमारे जनरल स्टडीज वाले पेपर में आ सकता है। अर्घट पर सवाल बहुत बार आए हुए हैं। तो ये टर्म है आपका अर्घट मिडाइवल एज में। ठीक है, तो पर्शियन जो है ना ये जो है आपका, तो ये अर्घट है, ए वाटर लिफ्टिंग डिवाइस फ्रॉम ओपन वेल्स। ठीक है, तो वाटर लिफ्टिंग डिवाइस है आपकी कुओं के अंदर से पानी निकालने के लिए। अगला है आपका कात्यायन। ठीक है, पकुद कात्यायन was an Indian philosopher who explained the doctrine related to। तो पकुद कात्यायन जो है ये एटम्स के बारे में, इन्होंने परमाणु के बारे में जो है डॉक्ट्रिन था इनका एंशिएंट हिस्ट्री में। तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे आप रिवीजन कर रहे हो तो इनको आपने देख के जाना है। तो क्या आपने डीप ओशन मिशन भी देखा है, तो डीप ओशन मिशन आपने देख कर जाना है। और क्या है ये मैं ब्रीफ कर देता हूं। तो द मिशन डज सीक्स टू एड्रेस इश्यूज अराइजिंग द लॉन्ग टर्म चेंजेस इन ओशंस ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। ठीक है, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो बदलाव आ रहे हैं ओशंस में उसको अध्ययन करेगा। ठीक है, 5 साल का मिशन था आपका ये, और 8,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए इस पर।
और एक है आपका जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट है 2015 का है। तो इसके क्या प्रोविजंस हैं, इस पे सवाल भी यहाँ क्रिएट कर रखा है, ठीक है ना। तो क्या प्रोविजंस हैं, कब आया था, इसकी डिटेल भी आपको पता होनी चाहिए, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 वाले पर। तो आपने रीड करना है इसे भी, क्योंकि यहाँ पर मैं चेक लिस्ट समझ कह सकते हो आप इसे, ठीक है ना, कि जो आप अब सारा सिलेबस समेट रहे हो और उसको रिवाइज कर रहे हो, कुछ ऐसा ना हो जो रह जाए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियाज लाइटेस्ट इंडिजिनियसली मेड बुलेट प्रूफ जैकेट। तो भाभा कवच इसका नाम रखा गया है। तो भाभा कवच पता होना चाहिए क्या है। और इनवर्स स्क्वायर रूल जो है ये किसका है आपका। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज वीक एंड बाय डिस्टेंस। तो ये जो लॉ है आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से ये आपका जो है जुड़ा हुआ है। और द बॉडी इमर्स द इन वाटर एक्सपीरियंस द अपवर्ड फोर्स बायोन्सी। तो ये उत्प्लावन बल से भी जुड़ा हुआ है आपका, ठीक है। तो इसका जवाब ए है आपका, देख लेना। एक आपका एक कोलिस्टीन है, कोलिस्टीन भी चर्चा में था पीछे। तो इज एन एंटीबायोटिक एंड थेराप्यूटिक पर्पस इन वेटरनरी बट द ड्रग इज हाईली मिसयूज्ड इन पोल्ट्री इंडस्ट्री। पोल्ट्री इंडस्ट्री में इस ड्रग की वजह से चर्चा में है एज ए ग्रोथ प्रमोटर ऑफ प्रोफिलेटिक पर्पस। तो इसका इस्तेमाल जो है ना पोल्ट्री स्टडी में, इसका इंडस्ट्री में इसका मिसयूज हुआ है, जिसकी वजह से चर्चा में था, ठीक है। तो इस पर भी हमने एक सवाल यहाँ बना दिया है, जिसको आपने रीड करना है। इसमें 3 स्टेटमेंट पहले करेक्ट हैं और लास्ट वाला गलत है। और मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग भी इस बार के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने पढ़कर इसको भी जाना है कि मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स यानी कि उस पर उसकी मेन फीचर्स क्या हैं, ठीक है। कि एक सवाल भी बना हुआ है, तो क्या क्या मेन फीचर्स हैं, अकबर के जमाने में क्या हुआ, जहांगीर के जमाने में क्या हुआ, ठीक है। और इसके अलावा औरंगजेब के जमाने में पेंटिंग में क्या नया, बहादुर शाह जफर के जमाने में क्या चीजें जो है मुगल पेंटिंग्स में जुड़ी हुई हैं। तो इसको आप एक बार पोस्ट करके पढ़ लेना। और क्योंकि मैं यहाँ पर क्योंकि टाइम कम बचा है, मेरी कोशिश ये रहेगी कि आप ज्यादा से ज्यादा चीजें कर लीजिए। नागर टेम्पल आर्किटेक्चर पहले भी आया था लास्ट ईयर या उससे लास्ट ईयर, ठीक है। मंदिर वास्तुकला की उत्तर भारत की कला है आपकी नागर। तो नागर कला और एक दर्जन भी है आपकी, क्वेश्चंस भी बना रखा है। तो उसको आपने इसकी मेन फीचर्स देखनी है आपकी, शिखर के बारे में, अमलक के बारे में, कंद्रिया महादेव टेम्पल भी इसी पर बेस है। दर्जन आर्किटेक्चर भी आपने देखना है, इसके एग्जाम्पल भी देखने। एक आपका चालुक्यों की आर्किटेक्चर है जिसको बेसर आर्किटेक्चर भी कहते हैं, ठीक है। दोनों का मिक्सचर कहलाता है आपका बेसर स्टाइल। एससीएस में आया पीछे सवाल, ये लास्ट ईयर या उससे पिछले लास्ट ईयर में आया होगा। तो ए होल है आपकी जगह और एक पटाडकल है, वहां से जो है इनके मंदिर मिलते हैं। तो ये 3 आपने मंदिर वास्तुकला भी देखनी है। क्लासिकल लैंग्वेज क्या होती है, कितनी है अभी, ये इसकी लिस्ट है, ठीक है। तो इस पर भी सवाल इस बार आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और वो क्लासिकल लैंग्वेजेस जो हैं अभी कौन कौन सी हैं आपको पता होनी चाहिए। मनी बिल, ये जो अगला क्वेश्चन है आपका, तो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट विद लोकसभा इन कैन शो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन गवर्नमेंट। तो जो आपका अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर है, ठीक है। तो रिजेक्टिंग मनी बिल, कॉलिंग अटेंशन मोशन, पासिंग कट मोशन, पासिंग इन नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है। तो जो नो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है उसकी पूरी जानकारी आपने यहाँ से लेनी है, पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन भी बनाकर रखा हुआ है, डी जवाब है इसका। तो आप इसको फटाफट देख लीजिएगा। बाकी आप लोगों को अब इसका पीडीएफ चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। मैं ये पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। मुझे कोई एतराज नहीं है पीडीएफ शेयर करने में, आप मुझे व्हाट्सएप करके मंगा लीजिए मेरे से। और कई बार मैं गूगल ड्राइव पर भी अपलोड करता हूं, तो हो सकता है आपको ना मिलती हो, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे नंबर पर। नंबर हमारे दिए हुए हैं इस पर, ठीक है। 86 में यहाँ भी लिख देता हूँ, आप कर दीजिए इस पर, ठीक है। तो आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए अगला है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर टाइप्स ऑफ बैरियर्स। डब्ल्यूटीओ की बात आप सुनते होंगे हमेशा, टैरिफ बैरियर की बात सुनते होंगे, ठीक है। तो कौन कौन से ये टैरिफ बैरियर हैं। तो इम्पोर्ट कोटाज, एम्बार्गो, सब्सिडीज, टैरिफ, एंटी डंपिंग ड्यूटीज पर भी एक सवाल यहाँ पर बना दिया गया है। तो ये सभी हैं आपके,
और तो एम्बार्गो, टैरिफ, सब्सिडी क्या होती है, ठीक है। तो ये यहाँ से एंटी डंपिंग मेजर्स क्या होते हैं, काउंटर वेलिंग मेजर्स क्या होते हैं। WTO पर एक सवाल हमेशा आता है उससे जुड़ा हुआ, इसको आप बहुत अच्छे से करके जाना। उसके अलावा साइंस का क्वेश्चन है आपका ये एक और, कि क्लोरोफॉर्म हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एसिटिक एसिड, मीथेन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन अल्कोहल। थोड़ा मुश्किल सवाल जरूर आपको लगा होगा ये, ठीक है। तो ये इसके दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत है, और यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर एक लिस्ट दी हुई है, इसको आप प्रिपेयर कर लीजिए, इसको आप याद कर लोगे तो फिर ये सवाल आप कर पाओगे। और टेरिटोरियल आर्मी पर भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में हो सकता है, ठीक है, इस बार के लिए। तो कब एस्टेब्लिश हुई है, कब बनी है, ठीक है, और क्या होता है इसमें, कितने लोग हैं, ठीक है। तो वो सारी डिटेल आपको ये मिल जाएगी। क्वेश्चन जनरेट किया हुआ है जिसका डी जवाब है। और अगला प्रेसिडेंशियल सिस्टम, विच तो आपने देखा होगा पार्लियामेंट्री फॉर्म या प्रेसिडेंशियल सिस्टम, प्राइम मिनिस्ट्रियल सिस्टम, ठीक है। तो क्या होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ठीक है, इस पर एक क्वेश्चन यहाँ पर ये तैयार है आपके एग्जाम के लिए। और सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो इस या प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है, कौन कौन से देश में सेमी है, कौन से देश में प्रेसिडेंशियल है, पता होना चाहिए। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर पे सवाल बहुत दिनों से नहीं आया, ठीक है, नहीं बहुत दिनों से सवाल नहीं आया कि उनकी मीनारों में क्या फीचर्स होती हैं, उनके मस्जिदों में क्या फीचर्स होती हैं, इंडिया के साथ और क्या चीज जुड़ी हुई है, मेहराब क्या होती है, मिंबर क्या होती है, किबला क्या होता है, मीनारेट क्या होती है, ठीक है। तो ये आपने इसको भी एक बार रीड करना है। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर इस बार के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सवाल मैंने यहाँ पर भी रख दिया है, ठीक है। यहाँ में कुछ पढ़ाना मेरा मकसद नहीं है, मैं आपको यहाँ पर टॉपिक्स दे रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, उनको आप देखो। और आपने ये देखना है कि जो आपने पढ़ा है क्या ये टॉपिक कवर किया है, अगर नहीं किया तो फटाफट कर लो, एक बार रीड कर जाओ, देख लो आप इन्हें, ठीक है। और माइक्रो प्लास्टिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार। माइक्रो प्लास्टिक सी ऑप्शन है इसका। क्या होता है, तो बाय 2050 रिसर्चर्स एस्टिमेट 12,000 मिलियन मीट्रिक टन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, ठीक है। तो प्राइमरी माइक्रो प्लास्टिक क्या होती है, सेकेंडरी माइक्रो प्लास्टिक क्या होती है, इसका इम्पैक्ट क्या है, इसके मेजर्स क्या है, टेकन टू वर्ल्ड वाइड लेवल, ठीक है। तो प्लास्टिक्स विच आर लेस देन 5 mm इन लेंथ आर कॉल्ड माइक्रो प्लास्टिक। तो माइक्रो प्लास्टिक होता क्या है, इस बार के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बायोफ्यूल पॉलिसी, नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 की है। तो इसमें क्या क्या इसके मेन पॉइंट्स हैं इस बायोफ्यूल पॉलिसी, और पॉलिसी को लेकर मैंने पहले भी बताया था कि SCS में सनक्सी है, पॉलिसी को लेकर सवाल SCS में बहुत आते हैं। EEZ पर सवाल इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका, ठीक है। तो EEZ का जो एरिया है वो कितने किलोमीटर तक फैला होता है, ठीक है, नहीं क्वेश्चन भी बना हुआ है यहाँ पर। और इसके ये मेन पॉइंट्स हैं EEZ, ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और अगला है आपका ये सल्फर डाइऑक्साइड के ऊपर क्वेश्चन है, और खासतौर से कल्चर पावर प्लांट को लेकर है। तो मेजर एमिशन हॉट स्पॉट्स हैं आपके। तो SO2 का जो जहां से जो है ये स्राव होता है, स्रावित होती है या वायुमंडल में फैलती है, सिंगरौली में, नेवली चेन्नई में, और तलचर में, और कोरबा कच्छ है, रामागुंडम है, और ये सब जो है आपके ये वो माइंस हैं जहां से, या हॉट स्पॉट्स हैं जहां से सल्फर डाइऑक्साइड जो है छूटती है आपकी। ये वर्ल्ड के हैं आपके, रशिया में नोर्लिस्क, किरिल साउथ अफ्रीका में है, जोगरेज आपका ईरान के अंदर है। चलिए, तो ये कुछ टॉपिक्स थे, और इसके बाद जो है मैं बहुत जल्दी आपसे बहुत सारी वीडियोस शेयर करने की कोशिश करूंगा, पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन आपको मैं टॉपिक्स का सिलेक्शंस दे दूंगा, बस आप उनको देख लेना। जो भी आप कुछ पढ़ रहे हो तो उनको देख लीजिएगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा इसका, ठीक है। जब आप एग्जाम दोगे ना तो आपको ये बहुत ज्यादा मदद करने वाले हो हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम देख नहीं पाते हैं रिवीजन करते हुए कि हमारा कुछ छूट तो नहीं गया है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। कुष्मांडा IAS SCS Academy for success.